नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन सुर्खियों पर आज हमारी नजरें रहने वाली है। तो देखिए, संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि वार्ता के बाद अभियान को रोका गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक आज ली। जवानों ने 3 आतंकियों को आज मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव में आतंकी मूसा भी ढेर हुआ है। तो इन्हीं सब सुर्खियों की ओर आज हमारी नजर रहने वाली है। चलिए कर लेते हैं इसी के साथ खबरों की शुरुआत। खबर हम आपको बता दें, जहां संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। पाकिस्तान ने मिसाइल ड्रोन दागे, हमारी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में थी। हमने पाकिस्तान के हमले पूरी तरह से नाकाम कर दिए। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में खत्म किया गया। दुनिया ने भारतीय वायुसेना का शौर्य इस दौरान देखा। दुनिया ने भारत का पराक्रम भी देखा है। किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका गया। लक्ष्य हासिल होने के बाद ही ऑपरेशन को रोका गया। पाकिस्तान एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज बड़ी बहस हुई है। सेना को टारगेट चुनने की आजादी थी। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर वीरता की कहानी है। और इस दौरान आपको बता दें कि विपक्ष ने दुश्मन के कितने विमान गिरे ये नहीं पूछा। सैन्य बलों का कार्रवाई की छूट दी गई। पाक ने हिमाकत की तो फिर ऑपरेशन चलाया जाएगा। हमारे सैनिकों का मनोबल फिलहाल बुलंदी पर है। डीजीएमओ वार्ता के बाद ऑपरेशन को रोका गया। भारत के सैनिक शेर हैं। शांति के प्रयासों को उदारता समझ लिया गया था। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा हुई है और इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हुई है और इस दौरान राजनाथ सिंह ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। आपको बता दें कि संसद में लगातार विपक्ष मांग उठा रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर और आज वही चर्चा चल रही है। कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए और जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। चलिए, इंदौर से आपको खबर बता दें, जहां कांवड़ियों के बीच जोरदार विवाद देखने को मिला। दरअसल महू सिमरोल रोड मेमदी फाते पर यह पूरा विवाद हुआ। डीजे कंपटीशन के कारण विवाद का कारण बताया जा रहा है। इस दौरान जमकर मारपीट हुई है और मारपीट में 4 लोग घायल हुए। सिमरौल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही कांवड़ यात्राएं ओंकारेश्वर से आ रही थी महू की ओर और इसी दौरान आपको बता दें कि विवाद शुरू हो गया। महू सिमरोल रोड मेमदी फाते पर ये विवाद हुआ है और इस विवाद में जमकर मारपीट की गई है। लाठी डंडे चले हैं और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
पूरे विवाद में 4 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही कांवड़ यात्राएं ओंकारेश्वर से आ रही थी और महू में कांवड़ यात्राओं में विवाद शुरू हो गया। जमकर मारपीट हुई 2 पक्षों में। चलिए राजधानी भोपाल से खबर बता दें, जहां सदा नीरा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया गया था। जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर यह प्रदर्शनी आधारित है। शुभारंभ के मौके पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सदा नीरा प्रदर्शनी का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजन किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी आधारित है। शुभारंभ के मौके पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सदा नीरा प्रदर्शनी का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर यह प्रदर्शनी आधारित है। शुभारंभ के मौके पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमने सबने इस मानसून सत्र के साथ इस प्रदर्शनी के लोकार्पण का एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया है। ये जल के प्रति जागरूकता भी बताती है और हमारा जुड़ाव भी बताती है। मेरी अपनी ओर से अच्छी प्रदर्शनी की बधाई। भारतीय सेना के चिनार कोर ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के लिडवास क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन महादेव शुरू किया। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के हरवान के लिडवास इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना की चिनार कोर ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लिडवास के सामान्य क्षेत्र में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया है, ऑपरेशन जारी है। और इसके बाद सेना ने बताया कि मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ सोमवार को शहर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में हुई। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर हरवान के मुलनार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर हरवान के मुलनार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि जब सुरक्षाकर्मी तलाशी ले रहे थे तब दूर से 2 राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया और आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार घेराबंदी वाले इलाके में 2 से 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर सेना का ऑपरेशन महादेव देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के लिडवास क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और देखिए, इसमें एक बात यह भी कही जा रही है, हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पहलगाम हमला जो किया था, जिन आतंकियों ने किया था और जो ढेर किए गए हैं आतंकी, उनमें वो आतंकी शामिल है। हालांकि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है इसको लेकर। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो सेना की ओर से जानकारी दी गई है वो ये है कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। हरवान इलाके में ऑपरेशन महादेव चलाया हमारे सुरक्षा बलों ने और गोलीबारी जमकर हुई। 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। तो सावन के महीनों में कांवड़ियों की यात्रा लगातार जारी है। आज सीएम विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। तो सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि पवित्र सावन का 3रा सोमवार है। पिछले साल भोरमदेव में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। दोनों डिप्टी सीएम स्पीकर साथ जा रहे हैं। क्षेत्रों के हजारों शिव भक्त अमरकंटक से पैदल चलकर आते हैं। भोरमदेव से मनोकामना है कि प्रदेश में खुशहाली हो। स्वदेश दर्शन योजना 146 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए अमरकंटक में सरकार अगर
जमीन देगी तो आर्यों के लिए रहने की व्यवस्था भी करेंगे। आपको बता दें कि सावन के महीने में कांवड़ियों की यात्रा लगातार जारी है और सीएम विष्णुदेव साय ने इसी कड़ी में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पवित्र सावन का तीसरा सोमवार है। पिछले साल भोरमदेव में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। दोनों डिप्टी सीएम स्पीकर साथ जा रहे हैं। क्षेत्रों के हजारों शिव भक्त अमरकंटक से पैदल चलकर आते हैं। भोरमदेव से मनोकामना है कि प्रदेश में खुशहाली हो। स्वदेश दर्शन योजना 146 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। अमरकंटक में सरकार अगर जमीन देगी तो आर्यों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। आज पवित्र सावन महीने का ये तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि जिस तरह से पिछले साल भी भोरमदेव में कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा किए थे, तो इस साल भी हम लोग पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। और आज हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साह जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे स्पीकर भी जा रहे हैं। और उस क्षेत्र के हजारों शिव भक्त अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा खाली पैर पैदल चल के भोरमदेव आते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और इस अवसर पर बाबा भोरमदेव से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और वहाँ पर अभी एक स्वदेश दर्शन योजना है जिसमें 146 करोड़ रुपया स्वीकृति हुई है और पूरे भोरमदेव वहाँ कॉरिडोर का निर्माण होगा। और एक अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, अमरकंटक में भी वहाँ की सरकार अगर हम लोग को जमीन देगी तो वहाँ भी कांवड़ियों के लिए ठहरने की एक व्यवस्था करेंगे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात 2:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए। 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक किया गया। भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अभिनेत्री रूपाली गांगुली भी पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अभिनेत्री ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि महाकाल की उन पर कृपा है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है बाबा महाकाल के दरबार में। महाकाल का और आज बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती। जो भक्त साल भर बाबा महाकाल का दर्शन का इंतजार करते हैं, सोमवार का इंतजार करते हैं, आज वही सोमवार बाबा महाकाल का है और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा पे दूध, दही, घी, पंचामृत से महाअभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल पर भांग चढ़ाई जा रही है। लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दरबार में आए, क्योंकि आज ऐसे गुजरात और महाराष्ट्र संप्रदाय का पहला सोमवार भी है, इसलिए पूरे विश्व के लोग बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हैं। बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। सावन सोमवार को मुझे बाबा के दर्शन मिले, इससे ज्यादा और क्या ही सौभाग्य हो सकता है। बुलावा आया था तो मैं पहुंच गई और ये लास्ट मिनट प्लान था, ये नहीं कि पहले से कुछ प्लान किया था। मैं आ गई यहाँ पर। बाबा की बहुत कृपा है कि मुझे सावन सोमवार को उनके दर्शन हुए। मैं अनुपमा को बाबा की कृपा समझती हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद समझती हूँ और अनुपमा के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँच पा रही हूँ, उनका कुछ काम कर पाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर युवाओं के नशे में आवारगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलती कार की छत खोलकर सिगरेट पीते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। नशे की हालत में सड़क पर जमकर हंगामा युवकों ने किया। हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। वाहन को जब्त कर सभी युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। गोल बाजार थाना क्षेत्र में थाने के अंदर भी इसके बाद युवकों ने जमकर बवाल मचाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नशे की जद में युवक दिख रहे हैं। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं, चलती
कार की छत खोलकर सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए हैं युवक। तो गुंडागर्दी आप युवकों की देख सकते हैं नशे की हालत में। पहले कार की छत खोलकर सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए और इसके बाद आपको बता दें कि थाने जब उनको ले जाया गया, हिरासत में जब उनको लिया गया, तो उन्होंने थाने में भी जाकर जमकर हंगामा किया है। तो रायपुर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलती कार में युवक नशा करते हुए नजर आए। तो देखिए, दक्षिण कोरिया में बोरियांग मड फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बोरियांग मड एक फेस्टिवल है दक्षिण कोरिया का। एक दूसरे को कीचड़ में डुबोकर लोग इस उत्सव का मजा लेते हैं। 2 हफ्तों तक चलने वाला ये फेस्टिवल आपको बता दें कि शुरू हो चुका है। एक दूसरे को कीचड़ में डुबोकर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किए जाने को लेकर राजनीति और कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार के लिए एक तकनीक कवायद के तौर पर शुरू की गई है। ये कदम संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में विवाद का विषय बन चुका है। विपक्षी दल मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि विपक्ष इस कवायद को लेकर सरकार पर अपना हमला तेज कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने केंद्र पर राज्य में चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए इस रिवीजन प्रोसेस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एसआईआर को लेकर विवाद ने संसद में भी तूल पकड़ लिया, जहां पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शनों के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी। हालांकि सोमवार को इसको लेकर संसद में चर्चा होनी है, यानी कि आज चर्चा होनी है। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू किया। केंद्र के अनुसार इसका उद्देश्य बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर वेरिफिकेशन के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना था। राज्य में पिछली बार ऐसा अभियान 2003 में चलाया गया था। बिहार में तेजी से हो रहे शहरीकरण, युवाओं के नामांकन और आंतरिक प्रवास को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य चुनावों से पहले सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी है। तो देखिए, बिहार से शुरू हुआ एसआईआर का राष्ट्रीय असर भी अब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष इसके विरोध में है। आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ऐप से बार बार बैलेंस चेक करते हैं, तो 1 अगस्त से ऐसा करने में आपको परेशानी हो सकती है। अब आखिर परेशानी क्यों होगी, हम आपको बता दें। दरअसल 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक अब नहीं कर पाएंगे। ये बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट्स सभी के लिए किया गया है।
अब आखिर यूपीआई में कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल बैलेंस चेक करने की लिमिट अब बनाई जाएगी। अब आप एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा नियम जो है वो ये है कि ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट भी रखी गई है। यानी कि अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ। इसके अलावा अब तीसरा नियम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, ऑटो पे ट्रांजैक्शन का अब समय रहेगा। यानी कि ऑटो पे जैसे कि ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट, अब दिन में किसी भी समय इनका पेमेंट नहीं किया जा सकेगा, बल्कि तय समय स्लॉट्स में ही इनके पेमेंट होंगे। अब ऑटो पे के लिए तय समय स्लॉट्स क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे। ये समय है सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, और इसके बाद रात 9:30 बजे के बाद। अब आखिर ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं ये भी हम आपको बता दें। दरअसल एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, खासकर पीक आवर्स में, और इसी के चलते बार बार बैंक बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने से सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी को देखते हुए इन नियमों में बदलाव अब किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में सांपों का जोड़ा देखा जाना काफी शुभ है, और नाग पंचमी से पहले बेगमगंज में सांपों के जोड़े का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। 2 सांप एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया। ये सुंदर नजारे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जानकारों की माने तो सांप खेल रहे हैं। लोग सावन के महीने में सांपों के इस प्यार को देख रोमांचित भी हो उठे। तो नाग पंचमी के ठीक एक दिन पहले यह नजारा देखने को मिला है बेगमगंज में। 2 सांपों का यह नजारा जो कि आप देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।